आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। जज्बात के रंग, भरोसा के संग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे तो आज की पहली बड़ी खबर है, लॉकडाउन में दूध को मिली इजाजत, सामान्य दिनों की अपेक्षा बढ़ गई इसकी खपत। रायपुर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राजधानी में 19 अप्रैल तक लगे लॉकडाउन से पशुपालकों की हालत खराब कर दी है। वहीं पैकेट के दूध की खपत सामान्य दिनों की अपेक्षा लगभग 15% बढ़ गई है। संक्रमण के बढ़ते प्रभाव से लोगों ने भी दूधिये से गाय और भैंस का दूध लेना भी कम कर दिया है। सरोना से भैंस का दूध शहर में बेच रहे दिनेश साहू का कहना है कि शहर में संचालित होटल, मिठाई की दुकान से लेकर चाय के ठेले लॉकडाउन की वजह से बंद हैं। इसकी वजह से सभी दूधियों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। और आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। बिलासपुर में कलेक्टर व एसपी ने लिया लॉकडाउन का जायजा। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तल व पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बुधवार को शहर के प्रमुख सड़कों का भ्रमण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया, टीकाकरण केंद्र की पड़ताल की। कलेक्टर ने प्रतिदिन एक केंद्र में 200 लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। लॉकडाउन के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसी का जायजा लेने कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तल और पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल शहर में मौजूद थे। और आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। बिलासपुर जिला के मल्हार के पुराना किले से ग्रिल उखाड़कर ले गए चोर। बिलासपुर मल्हार में रहने वाले लक्ष्मी प्रसाद पाटले पुरातत्व विभाग के कर्मचारी हैं। इनकी ड्यूटी मल्हार के पुराना किला, पतालेश्वर महादेव मंदिर, भीम कीचक मंदिर की देखरेख के लिए लगाई गई है। रविवार की रात मल्हार के पुराने किले में मणिशंकर की ड्यूटी चौकीदार के लिए लगाई गई थी। मणिशंकर ने सोमवार की सुबह लक्ष्मी को बताया कि किले में लगे 11 ग्रिल को उखाड़कर चोर ले गए हैं। इस पर लक्ष्मी ने पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों के निर्देश पर उनसे आसपास के लोगों से पूछताछ कर चोरों के संबंध में पतासाजी की। ग्रिल का पता नहीं चलने पर उन्होंने इसकी शिकायत मल्हार चौकी में की है। पुलिस जुर्म दर्ज कर ग्रिल चोरों के संबंध में पतासाजी कर रही है। आज की चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। रायगढ़ में गर्मी के दिन आते ही पानी और खाने की तलाश में वन्य प्राणी गांव तक पहुंच जाते हैं। कई ऐसे मामले अब तक सामने आ चुके हैं जहां खरसिया वन परिक्षेत्र के जेबी सर्किल के जंगल में एक भालू मृत हालत में मिला, जिसकी जानकारी लगने के बाद आगे की प्रक्रिया वन अमला के द्वारा की जा रही है। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक खरसिया वन परिक्षेत्र के जेबी सर्किल के चीता कटरा के कक्ष क्रमांक 1129 PF कापरमार में एक भालू की मौत हो गई और उसका शव जंगल में पड़ा हुआ था। चौकीदार को जब इसकी जानकारी लगी तो उसने मामले की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को दी। इसके बाद वन अमला द्वारा मौके पर पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया गया। आज की पांचवी बड़ी खबर की बात करते हैं। भिलाई के भाजपा नेता की कोरोना से हुई मौत। भिलाई के फणेंद्र पांडे ने एम्स मिली अंतिम सांसें। परिवार के अन्य लोग भी मिले संक्रमित। पिछले 10 दिनों में बीजेपी के 5 नेताओं की जा चुकी है जान। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कोरोना से भाजपा नेता फणेंद्र पांडे की मौत हो गई है। गुरुवार सुबह रायपुर एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें सप्ताह भर पहले ही भर्ती कराया गया था। वो भिलाई भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष थे। कोरोना के संक्रमण से पिछले 10 दिनों में भाजपा के 5 नेताओं की मौतें हो चुकी है। भिलाई भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सांवला राम दाहिरे व कोषाध्यक्ष अर्जुन सचदेवा ने उनका दाखिला एम्स रायपुर में कराया था। बताया गया कि उनके सीने में संक्रमण फैल गया था। और आज की छठी बड़ी खबर की बात करते हैं। कोरोना ने बदल दी शादी की रस्में। कार्ड छपने के बाद कहीं शादी टली तो कहीं अनुमति नहीं। कंटेनमेंट जोन में शादी पर रोक। बालोद में बुधवार की यह तस्वीर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूर ग्राम औरी डोंडी लोहारा की है, जहां कोरोना के चलते शादी की रस्मों का स्वरूप बदल गया। एक और परिजन रिश्तेदार बिना बैंड बाजा के तेल चुलमाटी की रस्म अदायगी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हल्दी की रस्म भी मास्क लगाकर कर रहे हैं। दूल्हा प्रवेश से लेकर अचरा देने वाली महिलाएं भी मास्क पहनी हुई नजर आ रही हैं। दरअसल शादियों के लिए पंडित की मंजूरी तो मिली, लेकिन जिला प्रशासन ने कई शर्तों के साथ आयोजन कराने की अनुमति दी है। लिहाजा ऐसा नजारा दिख रहा है। आयोजक भी कोरोना के चलते सुरक्षा के लिहाज से सादगी से शादी की रस्म निभा रहे हैं ताकि संक्रमण न फैले।
और आज की सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। रसूखदारों ने बचने के लिए जुगर भी लगाई। अवैध कब्जे के मामले में 11 पर एफआईआर, बाकी की जांच तेज। लॉकडाउन के बाद होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी के अलग अलग जगहों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो रही है। निगम कमिश्नर की चिट्ठी के बाद जोन कमिश्नर ने अभी तक 11 लोगों के खिलाफ अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज करवा दी है। इस साल की शुरुआत में शहर के 17 वार्डों में ऐसे लोगों की जानकारी जुटाई गई थी जिन्होंने निजी और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। तहसील से मिली पुख्ता रिपोर्ट के बाद निगम कमिश्नर सौरभ कुमार ने इन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर करने जोन कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी। शहर में अभी सभी तरफ की गतिविधियां बंद होने की वजह से बाकी के खिलाफ लॉकडाउन खुलने के बाद एफआईआर होना तय है। और आज की आठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। सोना चोरी करने वाले गिरोह का भांडा फूटा। कानपुर की जेल से लाए गए 3 चोर। रायपुर के सदर बाजार में कारीगरों को बेहोश कर सोना चोरी करने वाला पश्चिम बंगाल गिरोह का भांडा फोड़ हुआ है। पुलिस ने कानपुर जेल से 3 लोगों को गिरफ्तार करके लाया है। आरोपियों से चोरी का सोना खरीदने वाले कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। कारोबारी के घर से 8 लाख का 165 ग्राम सोना जब्त किया गया। आरोपियों का एक साथी पहले ही पकड़ा जा चुका है, जो रायपुर की जेल में बंद है। और आज की 9वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। बढ़ रही कोरोना के संक्रमण की रफ्तार। पुलिस वालों के सरकारी मकान और दफ्तरों को किया गया सैनिटाइज। राजधानी रायपुर में पुलिस वालों के सरकारी मकान और दफ्तरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसकी शुरुआत पुलिस फ्लाइंग क्वार्टर से हुई है, जिसके बाद पुलिस की बाकी कॉलोनियों को भी किया जाएगा। एक एक मकान को सैनिटाइज किया जा रहा है। विशेष तौर पर जो पुलिस वाले पॉजिटिव पाए गए हैं, मकान के साथ पुलिस थाने और अधिकारियों के दफ्तर को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। और आज की 10वीं और अंतिम बड़ी खबर की बात करते हैं। तेज रफ्तार के कारण ज्यादा हादसे। 3 महीने में 408 सड़क हादसे ज्यादा। मौत के आंकड़े 32% बढ़े। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस साल 3 महीने में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 32% की वृद्धि हुई है। पिछले साल जनवरी से मार्च के बीच 1334 लोगों की जान गई थी, जबकि इस साल अब तक 1773 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा मौतें रायपुर में हुई हैं। पिछले साल 3 महीने में रायपुर में सबसे ज्यादा 140 लोगों की जान गई थी, जबकि इस साल 157 की जान जा चुकी है। पुलिस मुख्यालय ने पिछले साल के 3 साल के मुकाबले इस साल के आंकड़े का विश्लेषण किया है। इस साल कुछ जिलों में सड़क हादसों में तो कमी आई है, लेकिन मौत के आंकड़ों में वृद्धि हुई है। तो ये थी छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी ही खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं था पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे थे अजीत जायसवाल। नमस्कार।